साथियों, आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो डीबी है दस्तावेज सत्यापन उसका शेड्यूल आपका जारी हो चुका है, जो कि आपको 9 मार्च से आपको ये होने वाला है। 9 मार्च 2026 से आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका शुरू होगा और ये एक चरणबद्ध तरीके से होगा। डीबी कहाँ पर होगा, ये सारी बातें हम इस जो कि बीकानेर निदेशालय का जो ये आदेश है उसके अंदर हम देखेंगे। तो आप देखते चलें, हर एक लाइन देखो, जो भी निर्देश आते हैं ना, किसी भी चाहे आरएसएसबी का नोटिफिकेशन हो चाहे बीकानेर निदेशालय का हो, आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। उसके बाद आप आगे की प्रक्रियाओं पे काम करेंगे। तो ये जो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 और वरीयता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के कार्य हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में सफल घोषित अभ्यर्थी की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम निम्नानुसार है। अब यहाँ से आप देखें कि दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम का पहला चरण में क्या होगा वो आप यहाँ पर एक बार देखें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये आरएसएसबी का कार्यालय है जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर में बोर्ड द्वारा प्रबोधन समिति के सदस्य और सदस्य सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा संभाग मुख्यालय पर कार्यरत एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा और कार्यालय को प्रशिक्षण। अब इनको क्यों दिया जा रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है जेडी को, ठीक है, जेडी को, डीओ को, सीडीओ को, ठीक है, सीडीओ कह सकते हो या डीओ कह सकते हैं, है ना, इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको लगभग आपके 1.5 लाख के जो समतुल्य जो ये है कैंडिडेट हैं 4th ग्रेड में, उनका डीवी करवाना है। तो डीवी करवाने के लिए उनको भाई क्या क्या आपको जांच करनी है, कैसे क्या करना है, इसके लिए जो ट्रेनिंग का है प्रक्रिया वो है 23/2/2026 को, जो कि आपकी फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आप ये ध्यान रखें कि स्क्रूटनी फॉर्म 23 से आगे बढ़ने वाला नहीं है, और बढ़ेगा तो बहुत ही कम चांस है उसके बढ़ने के, इसलिए कंप्लीट करें पहले तो अपना स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल स्तर पर टीमों का गठन। अब मंडल स्तर पर क्यों किया जा रहा है, इसका कारण है कि पहले तो मंडल होते कितने हैं, शिक्षा विभाग में 9 मंडल होते हैं, शिक्षा विभाग में 9 मंडल होते हैं, और 9 मंडल मैं आपको दिखाऊंगा कि 9 मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यानी आपका जो डीवी होने वाला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कहाँ पर होगा, मंडल में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर विभाग स्तर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट दे रखी है 26 को इनका प्रशिक्षण होगा। विभाग का प्रशिक्षण 27 को है। वीसी के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी 5/3 को है। वीसी यानी यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बीकानेर निदेशालय के द्वारा इनको सूचना दी जाएगी, ठीक है, कि किस तरह से आपको डीवी करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को देखना है, ये सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। इसके अलावा अब आपका डीवी कब होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीवी की जो है दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण वो है 9/3/2026, यानी आपका 9 मार्च से आपका डीवी प्रारंभ होगा। पहले जो चरण है उसमें 13 तारीख तक यानी 5 दिन का होगा। द्वितीय चरण में 4 दिन का, डेट आप देख सकते हैं। तृतीय चरण इसी तरह, चौथा, 5वां और इसके अलावा छठा चरण, 7वां, 8वां चरण आवश्यकता अनुसार, यानी जो बच गए उनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये डीवी के बाद में अब आपको एक मौका और दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई साथी पहुँच नहीं पाता है, कोई डॉक्यूमेंट में आप कमी रहती है आपकी, तो आपको एक मौका और दिया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं अनुपस्थित, यानी जो एब्सेंट अभ्यर्थी हैं उनको प्रथम अवसर मिलेगा। 24 तारीख को डीवी कराने के लिए जा सकते हैं। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सेकंड अवसर वो 1/5 यानी ये मई में गया, और इसके अलावा ये यहाँ पर 1 मई तक आपका डीवी होगा, और उसके बाद में ये अपनी रिपोर्ट कहाँ पर देंगे, नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को। यानी आपकी जो डीवी के बाद में आपकी जो रिपोर्ट जाएगी वो बीकानेर निदेशालय को जाएगी, जो कि बीकानेर निदेशालय फर्स्ट ग्रेड और वर्तमान में 2nd ग्रेड का ही डीवी करता है। अब आपका पहली बार वो आरएसएसबी के द्वारा यहाँ पर 4th ग्रेड का डीवी का उनको जिम्मा दिया है, यानी उसको जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इसका डीवी करेंगे। अब आपको ये मंडल है ना, आपका डीवी मंडल पर होगा। अब मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं,
भाई 9 मंडल हैं, आपको पता है शिक्षा विभाग में 9 मंडल हैं, और 9 मंडल कौन कौन से हैं उनको भी आप यहाँ पर देखें। ये मंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर अजमेर मंडल। अजमेर मंडल में जो ज़िले आते हैं वो है अजमेर ज़िला आता है, भीलवाड़ा आता है, नागौर आता है, टोंक आता है। ये जो अभी मंडल हैं आपको, ये अभी और पुराने ज़िले के अनुसार ही है, ठीक है, पुराने ज़िलों के अनुसार ही है यहाँ पर। और आपको जिसमें संबंधित आप देख लेना कि जिस ज़िले में, जैसे डींग है, डींग आपको पता है भरतपुर के वाले में पड़ता है, तो आप इसमें यहाँ पर डींग भी आप शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रख लें। आप तो जो इन क्षेत्रों में आ रहे हैं वो संबंधित मंडल में आपको डीवी के लिए जाना है, और बाकी आपकी जो लिस्ट डलेगी, डीवी की जो लिस्ट डलेगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ वास्तव में आपको इसी जगह पर जाना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर में पड़ता है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, 4 ज़िले आते हैं इसके अंदर अजमेर मंडल में। भरतपुर मंडल में भी 4 ही ज़िले आएंगे, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, ठीक है। अब यहाँ पर डींग आ गया तो डींग इसी में शामिल कर लें आप। इसके 4 ज़िले यहाँ पर हैं। और बीकानेर मंडल में बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। ध्यान रखना 3 ही ज़िले हैं यहाँ पर, 3 ज़िले हैं। अब कोई यहाँ पर ये सोचे कि हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के अलावा यदि कोई सोचे कि चूरू मंडल, ठीक है, यदि आप चूरू सोचे तो चूरू संभाग में हो सकता है शामिल, लेकिन मंडल में नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, मंडल में इसको नहीं करना है, मंडल नहीं है। बीकानेर मंडल में सिर्फ और सिर्फ 3 ज़िले आते हैं, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है। जयपुर मंडल में अलवर, जयपुर और एक और ज़िला आता है जिसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दौसा ज़िला, ठीक है। दौसा, अलवर और जयपुर 3 ज़िले आते हैं जयपुर मंडल के अंदर। जोधपुर मंडल में आता है बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, 3 ज़िले यहाँ पर आते हैं। कोटा मंडल में आता है बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा। ये तो एक संभाग की तरह ही हुआ, तो आप इसे संभाग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वो एक सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग के जो आपके मंडल हैं वो 9 मंडल हैं, ठीक है। तो कोटा में यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट है। उदयपुर मंडल में आप यहाँ पर देखें बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है और उदयपुर है। तो ये सभी उदयपुर मंडल में आते हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 2 मंडल और हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं। चूरू मंडल, इसमें आता है कौन कौन सा जिला, सीकर आता है, इसमें झुंझुनू आता है और चूरू आता है। इसके अलावा है पाली मंडल, पाली में आता है, पाली आएगा एक, तो जालौर आएगा, सिरोही आएगा। ये दोनों मंडल बाद में बने हैं, ठीक है, ये दोनों मंडल बाद में बने थे। इसलिए अब वर्तमान में शिक्षा विभाग में 7+2 यानी वर्तमान में 9 मंडल हैं, और आपका जो डीवी होगा वो इन 9 मंडलों पर ही होगा। यहाँ आपने सभी 9 मंडलों को देख लिए थे। इसके अलावा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी इसमें और भी निर्देश दे रखे हैं कि कितने का क्या डीवी है। वो यहाँ पर आप देखें कि जो लगभग पास किए हैं 53,750 पदों पर आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 में लगभग 2 गुना की ये लिस्ट है, और कुछ 36 श्रेणी में 5 से 10 गुना, जिनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उनको 5 से 10 गुना विचारित करने पर लगभग 1,45,250, ठीक है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा 9 मंडल स्तर पर आपको यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि 9 मंडल पर ही आपका यहाँ पर डीवी होने वाला है, ठीक है। पर कराए जाने पर प्रारंभिक निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक मंडल में 4 सदस्यों की प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा, अब मैं आपको बताऊं बीकानेर जो ये मंडल पे कैसे होते हैं, मंडल पर किस तरह से डीवी होता है। इसके अंदर चार वहाँ पर लोग बैठते हैं, ठीक है, 4 लोगों की एक टीम होती है, और उस टीम में फर्स्ट ग्रेड भी हो सकता है, इसके अलावा उसमें सेकंड ग्रेड भी होता है, इसके अलावा उसमें एलडीसी भी होता है, प्रिंसिपल भी, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल होते हैं, ये इसमें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 लोग बैठते हैं, यही आपका डीवी करेंगे, और ये आपको हर एक चीज़ को विशेष रूप से आपका नाम चेक किया जाता है, ठीक है, डीओबी चेक की जाती है, मेल और फीमेल चेक किया जाता है, माता का नाम, पिता का नाम, और इसके अलावा आपकी जो मार्कशीट और जो आपने डिग्री लगाई है उनको अच्छे से जांच की जाती है, और इसके अलावा जाति और मूल ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बाकी अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है नाम में, स्पेलिंग में, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होता है, जो आपने जिनके दिक्कत है उसने बना लिया होगा, ठीक है। तो ये निर्देश हैं, और ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने इस निर्देश में थी, बेसिक चीज़ें वो सारी आपको बता दी है कम्प्लीटली।
जो कार्मिक है उनका समय आप देख सकते हैं 8 बजे से सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक रहेगा। यानी आपको डीवी से लगभग आधी घंटे, डीवी से आप कम से कम आधी घंटे यानी 30 मिनट पहले आप पहुंचेंगे। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें इस चीज़ का। और बाकी डीवी की जैसे लिस्ट डलती है कि कब किसका होगा, उसकी लिस्ट को मैं जैसे डलेगी उस समय आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अब साथ में आपको एक चीज़ और है कि डीवी के समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। भाई डीवी के डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेकर के जाने हैं, तो इसकी वीडियो आपको मैं अभी आज ही डाल दूंगा। ठीक है, इसकी वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से अपने को तैयार कर लें। इन डॉक्यूमेंटों को आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है साथियों, बाकी सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।